हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक बच्चा का क्वेरी था कि सर नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं कि 1,50,000 की वैकेंसी आने वाली है। देखिए, हम आप लोग को हमेशा ऐसा मतलब आप लोग जो है सो हमेशा इस बात को लेकर नहीं चलिए कि हमेशा आप एविडेंस के साथ दिखाइए। कोई भी शिक्षक अगर पढ़ा रहे बाबू, तो ऐसा नहीं है कि वो बिना एविडेंस के तौर पर ही आप लोग को बता दिए से, वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही आप लोग से डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब जैसे ही मतलब कोई भी किधर से रूमर्स आ गया और आपके सामने बक दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं पढ़े, उसके बाद ही आप लोग से ये इन्फॉर्मेशन शेयर किए। ऐसा नहीं कि अपने से क्रिएट करके बना दिए। सबसे पहला काम है कि आप लोग इस सब चीज पर यकीन करना प्रारंभ कीजिए। मतलब जो होता है ना कि बहुत बार गलतफहमी में डूबे हुए रहते हैं, ये गलतफहमी में डूबिए मत। आज हम उस एविडेंस के मतलब ये इसके पहले वाला क्लास में भी बोले थे हम आप लोग को कि एविडेंस दिखाएंगे हम कि कहां से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं। तो एविडेंस तो आज हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप लोग जो है किसी शिक्षक पर भरोसा कीजिए। सर जैसे मान लेता है अभी कहीं भी आप पढ़ते हैं बाबू, कोई चीज की तैयारी ही करते हैं, तो अगर पहले ही कह दीजिएगा कि क्या गुरुजी आप जो बता रहे वो आना जरूरी है कि वही आएगा, सो तो अगर यही आपका भरोसा ट्रस्ट अगर नहीं रहा सर के पक्ष में, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सो आप खुद डिसाइड कर लीजिए। सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर यकीन कीजिए, है ना। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से पढ़ के मतलब कहीं ना कहीं से वो सब चीज देखते हैं कि कहां से किस तरह का पैटर्न आ रहा है एग्जाम में, क्या लेवल है, कहां से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, उसके बाद ही क्वेश्चन को करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है सिलेबस को उस अनुसार, है ना। तो आज हम एविडेंस को दिखाते हैं। आपका काम पहला क्या होना चाहिए, किसी पर यकीन कीजिए। देखिए एविडेंस क्या है। सो देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है कि 1.60 लाख नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति, अगस्त के बाद विज्ञापन। ये कौन के हैं? जो सुनील कुमार शिक्षा मंत्री है। सो अब एजुकेशन मिनिस्टर अगर ये बात कह रहे हैं तो आपको बताने की तो हमको आवश्यकता है नहीं कि ये अगर झूठ बोल रहे हैं। मोटा मोटा अक्षर में क्या लिखा है बाबू कि राज्य सरकार प्रदेश में 1.6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। यह सभी नई नियुक्ति होगी। गुरुवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की। शिक्षा विभाग ने इन नई नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा बीपीएससी को भेज दी गई है। इनके लिए विज्ञापन कब जारी करेगा यह जल्दी ही साफ हो जाएगा। हालांकि सूत्रों बताते हैं कि विज्ञापन अगस्त के बाद कभी भी निकाला जा सकता है। बोला है ना। अब ये यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं बाबू, है ना, जो हमारे सुनील कुमार है। सो अब अगर आप इन पर यकीन नहीं कीजिएगा तो किन पर यकीन कीजिएगा, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन कहीं से ना कहीं से कलेक्ट करते हैं सर लोग, उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये कहीं जैसे मान लेते हैं अभी आप ही लोग जो है सो किसी चीज का एग्जाम आया या कोई चीज का आया, अब कहीं आप लोग सरकारी रिजल्ट में चेक करते हैं कि हाँ किसका एग्जाम आया, फलानवा का, तो ट्रस्ट उस पर बना हुआ है ना सरकारी रिजल्ट पे कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन देगा वो सही होगा। तो हम लोग भी जो है एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आया, अब एजुकेशन मिनिस्टर तो ऐसा ही कुछ नहीं बोल देगा। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए एक और फिर यहां से न्यूज रिलीज हुआ था, क्या है कि सुबह में 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, है ना। तो ये सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही आप लोग के साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। तो सबसे पहला काम बाबू आप शिक्षक के प्रति ट्रस्ट बनाए रखें, है ना, क्योंकि ट्रस्ट बनाने के बाद ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपके मन में हमेशा बैठा हुआ रहेगा, जैसे नहीं होता कि मान लेते हम किसी चीज का एग्जाम का तैयारी ही करते, लेकिन आपका मन में बैठ गया है कि नहीं यार इसका एग्जाम बड़ी हार्ड होता है, वो हमसे होगा नहीं। जब ये एग्जाम में बैठ गया बाबू, पहले यहां से जीतना पड़ता है। जब आप यहां से जीतेगा उसके बाद आपसे एग्जाम निकल सकता है, वरना उम्मीद खो दीजिए। आप यहीं से अगर हार जाइएगा, माइंडसेट से ही हार जाइएगा, तो आपका एग्जाम कभी भी नहीं निकलेगा। तो ये चीज बनाना पड़ता है कि नहीं हम फाइट करेंगे, हमको उतना से क्या मतलब, हमको तो सिर्फ एक सीट ही चाहिए, हमको दुनियादारी सीट से मतलब है नहीं, हमको सिर्फ अपने लिए एक सीट रिजर्व करना है। तो कितना सीट आया, क्या वैकेंसी है नहीं है, उससे क्या मतलब है। जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी नहीं है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमारा एक सीट से मतलब है, तो एक सीट से मतलब तो हम एक सीट के लिए फाइट करेंगे। तो ये चीज पहले माइंडसेट में बनाना पड़ता है। अगर ये चीज माइंडसेट में बना उसके बाद ही आपका एग्जाम निकाल सकता है और तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, वरना फिर भूल जाइए आप। अगर ये माइंडसेट लेके चलेंगे ना कि नहीं बहुत सारे वैकेंसियां मतलब सीट इतना ही है इस कैटेगरी में और इसमें बहुत भरे गए हैं स्टूडेंट के द्वारा, तो हो सकता है मेरा नहीं होगा। ये चीज नहीं चल के चलना आपको,
है ना। और उसके बाद भी सर के प्रति जो भी शिक्षक है उनके प्रति आप ट्रस्ट बनाए रखें, कहीं भी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो आप देखिए, इसका एक पर्टिकुलर अभी एक वीडियो बनाना पड़ा तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। अब हम जिस समय प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहे थे उसी समय इस क्वेश्चन के बारे में डील किए थे, या नोटिफिकेशन में जिस समय बता रहे थे उसी चीज में हम बताए थे इस सब चीज के बारे में। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर वहां से मिल गया तो फिर दोबारा इस चीज को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ट्रस्ट हल्का बनाए रखे शिक्षक के ऊपर, है ना। हाँ, हालांकि ये चीज हम कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है बाबू वो वेरी करेगा। अब देखिए, कोई भी एग्जाम मान लेता भी जहां भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, या हो सकता है कुछ दिन के बाद हम भी स्टार्ट करेंगे, तो हम जो है सो क्वेश्चन करवाएंगे या एग्जाम का जो सिलेबस कंप्लीट करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे? 3 एग्जाम जो पहले हो चुका बाबू TRA 3 तक, उसी के बेसिस पर करेंगे ना। TRA 3 तक जो हो चुका है तो इसी के बेसिस पे करेंगे। TRA 3.0 तो इसी के बेसिस पे करेंगे। ये कि नहीं कि हम अपने से इसका सिलेबस क्रिएट कर दिए और सिलेबस क्रिएट करने के बाद अपने से क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसा तो करेंगे नहीं। कोई सा भी एग्जाम कोई भी शिक्षक तैयारी करवाते हैं तो सब जो है ना बाबू, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया उसी के बेसिस पे करवाते हैं कि कहां से क्वेश्चन कितने कितने पूछे जा रहे हैं, कैसा स्टूडेंट का लेवल रखना हमको, पहला चीज। दूसरा चीज है कि हमको जो क्वेश्चन है वो कहां से उठाए जा रहे हैं, मीन्स उसका लेवल क्या है, तो पहला चीज है। दूसरा चीज है कि कौन कौन सा टॉपिक उठाया जा रहा है, तो सब वहीं से निकलता है बाबू। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही एनालिसिस करके सर लोग आप लोग को जितना भी कंटेंट रहते हैं और कंटेंट के साथ क्वेश्चन जो है सो करवाते हैं, है ना। तो अब 3 साल हुआ है बाबू, 3 बार मतलब हुआ, 3 बार एग्जाम हुआ, तो 3 बार एग्जाम हुआ तो इस बार ज्यादा चेंज क्या होगा? कट ऑफ चेंज होगा। और क्या चेंज हो सकता है? एलिजिबिलिटी वही रहने वाला है। अब वो हल्का सा क्या बोलते हैं, कास्ट को लेकर था कि ST है, जनरल वगैरह सबको था, तो वो तो सब भी हट गया वो सब, है ना। अभी जो अभी नया नियम आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो वो सब तो हट गया, तो वो ज्यादा चेंज हो सकता है। एलिजिबिलिटी तो वही रहना आपका, सिलेबस आपका वही रहेगा। 3 साल एग्जाम हुआ बाबू, 3 साल एग्जाम हुआ तो उसी के बेसिस पे सिलेबस बोले हम आप लोग को। उसके बाद कट ऑफ आपका वही रहेगा, सैलरी आपका वही, कट ऑफ आपका चेंज होगा, सैलरी आपका वही रहेगा, कट ऑफ आपका चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट TRA में जो है सो बहुत स्टूडेंट हुए, जितना वैकेंसी आया था उतना स्टूडेंट भी नहीं था, है ना, बहुत कम स्टूडेंट थे। लेकिन अभी TRA 4 तक आ गया, इसका मतलब ये 3 साल में अगर कोई सोचे हो कि इन्फॉर्मेशन कहीं ना, देखिए अभी आप लोग जो है सो 1-2 महीने पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट किए। कैसे? कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन पता चला ना, विज्ञापन जारी हुआ ना, जिसमें आप लोग कहीं न्यूज में देखे कि TRA 4.0 भी आने वाला है, तो कहीं देख के सुने, उसके बाद ही आप ट्रस्ट किए, उसके बाद ही तैयारी करना स्टार्ट किए। ऐसा ही हुआ ना। तो इसीलिए आप लोग जो है सो शिक्षक के प्रति ट्रस्ट पहले बनाइए, उसके बाद भी जो जितना भी इंफॉर्मेशन आप लोग को दिया जाता है ना, सबसे पहले वो लोग खुद ज्ञान खुद करते हैं, उसके बाद ही आप लोग के पास इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है ना। और हम लोग जो है सो इसके प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में तो डील कर ही रहे थे बाबू। 1 to 5 का जितना भी क्वेश्चन था, 17-18 क्वेश्चन वो डील कर लिए थे। देखेंगे आप लोग भी कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, और उसके बाद फिर हम लोग 6 to 8 वाले करेंगे और 9 to 10 करेंगे, 11-12 सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर लेंगे। उसके बाद जो है सब अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देंगे, फिर हम लोग को किस तरह पढ़ना है वो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो बस आज हम आप लोग को एविडेंस दिखाने के लिए आए थे। तो आज के लिए इतना है बाबू लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।